प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, ये टैक्स है उस लाइफ पे जो तुम जी सकते थे। तुम्हारा हर स्क्रॉल, हर कल से करूंगा ना, उस टैक्स को पे कर रहा है। और रियलिटी ये है कि तुम लेजी भी नहीं हो, तुम बस गलत चीजें मैनेज कर रहे हो, और इसका प्रूफ और सॉल्यूशन आज मैं तुम्हें दूंगी। सोचो, तुम पढ़ने बैठते हो, लैपटॉप ओपन करते हो और 1 घंटे बाद पता लगता है कि तुम YouTube पे रैंडम वीडियो ही देखते रह गए। या फिर जब तुम बोलते हो कि यार बस एक रील और उसके बाद तुम डिजिटल क्विकसैंड में फंस जाते हो। रिलेटेबल ना? सेम। अब इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे ब्रेन की है जो तुम्हारे अगेंस्ट हो चुका है। अब देखो यार, टाइम मैनेजमेंट का ना कोई मतलब नहीं है अगर तुम्हारी एनर्जी ही ड्रेन्ड है। तुम्हारे पास 10 घंटे फ्री के हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम सिर्फ 4 घंटे सो रहे हो, सुबह ब्रेकफास्ट में डोनट्स या जंक खा रहे हो और सुबह उठते ही स्क्रॉल कर रहे हो ना, तो 10 घंटे भी ना तुम्हारे लिए जीरो ही हैं। कार्ल न्यूपोर्ट ने कहा था, डेट फोकस इज द न्यू IQ, और इसका मीनिंग भी बिल्कुल सिंपल है, डेट एनर्जी बीट्स आवर्स। और इसी एनर्जी को प्रोटेक्ट और सेव करने के लिए मैं तुम्हें ऐसे 5 हैक्स दूंगी जो तुम्हारे ब्रेन को तुम्हारे बिगेस्ट एनिमी से तुम्हारा बिगेस्ट अलाय बना देंगे। डेली तुम्हारे ब्रेन के पास ना लिमिटेड डिसीजन बैटरी होती है, और जब तुम ये छोटी छोटी चॉइसेस करते हो कि आज मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या खाना है, या मुझे काम किस ऑर्डर में करना है, इसी में ही तुम अपना 30% फोकस जो है वो ड्रेन कर देते हो। इसीलिए तुम्हें अपने पूरे दिन के इन छोटे छोटे कामों के लिए ना डिसीजन टेम्पलेट्स बना लेने चाहिए। जैसे तुम्हें पूरे हफ्ते में क्या क्या पहनना है, या तुम्हें ब्रेकफास्ट में क्या करना है, या अपना मॉर्निंग रूटीन एक जैसा ही रखो, ताकि जब तुम उठो तो तुम्हें पता हो कि तुम्हें क्या क्या करना है। तुम्हें सोचना ना पड़े कि अब मैं क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, या मॉर्निंग रूटीन में आज मुझे करना क्या है। तो इन सब से वो जो 30% फोकस है ना, वो सेव हो जाएगा। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट पे बहुत ही फोकस होके काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी व्हाट्सएप में कोई नोटिफिकेशन आती है। हम सोचते हैं कि यार थोड़ा टाइम ही तो लगेगा, फटाफट रिप्लाई कर देते हैं। और भले ही तुम्हें रिप्लाई करने में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स ही लगे हों, लेकिन तुम्हारा फ्लो तो टूट गया ना। और रिसर्चर्स कहती हैं कि अब एक बार फ्लो टूटने के बाद उसी काम में सेम डीप फोकस लाने के लिए तुम्हें 23 मिनट्स लग जाते हैं ऑन एन एवरेज। मतलब कि तुम प्रोडक्टिव फील कर तो रहे हो, बट तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी 40% तक कम हो गई है। और ये और भी डेंजरस हो जाता है जब तुम मल्टीपल टाइम स्विच करते हो, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और फिर वापस काम, फिर मेल्स। ये बिल्कुल एक ना लीकिंग बकेट की तरह हो जाता है, जिसमें एक छेद हो जाए ना तो धीरे धीरे उसका पानी कम होने लगता है। सेम वैसे ही तुम्हारे साथ होता है। तुम्हें लग तो रहा होता है कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन जो तुम्हारा एंड प्रोडक्ट निकलता है ना, वो बहुत ही कम हो जाता है इनकी वजह से। इसीलिए तुम अपने इन छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस के लिए ना बैचिंग यूज कर सकते हो। मतलब अपने इन डिस्ट्रैक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट तुम अलॉट कर दो। जैसे कि 12 से 5 ये 2 टाइम स्लॉट रख लो ईमेल्स चेक करने के लिए, अपने व्हाट्सएप चेक करने के लिए, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम चलाने के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए भी तुम टाइम सेट कर सकते हो कि इस टाइम में यूट्यूब चला सकता हूँ या इंस्टाग्राम चला सकता हूँ। इससे होगा क्या कि तुम्हारे काम और तुम्हारे रिलैक्सेशन मोड के बीच में ना एक क्लियर बाउंड्री सेट हो जाएगी, जिससे तुम्हारी जो प्रोडक्टिविटी है वो 2x हो जाएगी। सोचो, तुम नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देख रहे हो और एपिसोड खत्म होने से पहले ही वहाँ टू बी कंटिन्यूड आ जाता है, तो तुम्हारे अंदर ना एक इरिटेशन सी आएगी, क्यूरियोसिटी भी जागेगी। तुम पूरा दिन सोचते रहोगे कि यार आगे क्या होगा। चाहे तुम इस टेम्पटेशन को चाहे तुम कितना भी रेजिस्ट करने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में वो ही सारी चीजें चलती रहेंगी और तुम उसे भुला नहीं पाओगे। और इसी को कहते हैं ज़िगार्निक इफेक्ट। साइकोलॉजिस्ट ब्लूमा ज़िगार्निक ने ये डिस्कवर किया था कि हमारा ब्रेन कंप्लीटेड टास्क से ज्यादा अनफिनिश्ड टास्क पे फोकस्ड रहता है। मतलब अगर तुमने कोई काम शुरू किया और उसे बिना क्लोजर के ऐसे ही छोड़ दिया, तो तुम्हारा ब्रेन उसी के बारे में सोचता रहेगा, उसी काम को खत्म करने के लिए ना ऑब्सेस रहेगा। जैसे ब्राउजर बैकग्राउंड में खुला हो तो बैटरी और रैम खाता रहता है, वैसे ही अगर तुम्हारा कोई टास्क अधूरा रह गया हो तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी एनर्जी खाता रहता है, वो एंशियस फील करता है। फिर चाहे तुम फिजिकली कोई और काम क्यों ना करे हो, लेकिन तुम्हारा ब्रेन उस अनकम्प्लीटेड टास्क की तरफ ही फोकस्ड रहता है। अब इसका प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट सोचो। तुमने कोई टास्क शुरू किया लेकिन उसे बीच में ही छोड़ दिया और कोई और काम करने बैठ गए, लेकिन तुम्हारा ब्रेन अब वापस से उस इनकम्प्लीट टास्क के बारे में ही सोचता रहेगा, और ये इनविजिबल लोड तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को डाउन कर देगा। और इस इफेक्ट को हैक करने के लिए तुम माइक्रो
कंप्लीशन का यूज कर सकते हो। मतलब अगर कोई भी टास्क तुम अभी के अभी कंप्लीट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट छोटे से एक्शन लेके उस टास्क को कॉन्शियसली क्लोज कर दो। मतलब अगर तुमने नोट्स लिख लिए हैं तो उन नोट्स को एक फोल्डर में डाल के उसे प्रॉपर्ली नेम कर दो। अगर रिसर्चेस तुम लिख रहे हो और वो कंप्लीट नहीं है तो भी उसका एक प्रॉपर फोल्डर बना के रख दो और उसे नेम कर दो। इससे क्या होगा कि तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि ये वाला फेज अब खत्म हो गया है। इससे तुम्हारे ब्रेन को क्लोजर मिलेगा, जिससे वो एंशियस फील नहीं करेगा और तुम्हारी एनर्जी सेव होगी। देखो, हम लोग ना हर बोरिंग काम को हमेशा टालने की कोशिश करते हैं, जैसे वर्कआउट करना, अपने असाइनमेंट्स करना, घर के काम करना, या कभी कभी हमारी स्किल्स भी बोरिंग हो जाती हैं हमारे लिए सीखने के लिए। और तुम्हारा ब्रेन ना उनसे दूर भागता रहता है क्योंकि उनमें क्विक रिवॉर्ड हमें नहीं मिलता। और यही आता है टेम्पटेशन बंडलिंग। देखो, इसका फंडा सिंपल है कि तुम एक बोरिंग टास्क को एक टेम्पटिंग एक्टिविटी के साथ जोड़ दो जो तुम्हें जेन्युइनली पसंद हो। मतलब तुम अपने ब्रेन को एक ऑफर दे रहे हो कि अगर मैं ये काम कर लूंगा तो इसके बदले में मुझे मेरा पसंदीदा रिवॉर्ड मिलेगा। इससे होगा क्या कि तुम्हारा ब्रेन उस टास्क को एक पनिशमेंट की जगह एक रिवॉर्ड की तरह एसोसिएट करना शुरू कर देगा। फेवरेट पॉडकास्ट तभी सुनोगे जब तुम वॉक पे जाओगे, या तुम अपनी फेवरेट कॉफी तभी पियोगे जब तुम लैपटॉप खोल के काम करना शुरू करोगे। बिहेवियरल साइंटिस्ट कैथरीन मिल्कमैन ने इसकी रिसर्च की थी कि जिन लोगों को हम जिम में उनकी फेवरेट ऑडियो बुक सुनना अलाउड कर देते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा वर्कआउट करते हैं। मतलब अगर तुम किसी बोरिंग टास्क को अपने फेवरेट रिवॉर्ड के साथ बंडल कर लेते हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और फोकस दोनों शूट अप हो जाते हैं। और इस हैक से तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल भी इंक्रीज होता है। हमारा ब्रेन ना एक एसोसिएशन मशीन है। मतलब वो जगह, साउंड, स्मेल और इवन छोटी से छोटी चीज को भी ना एक एक्टिविटी का सिग्नल मान सकता है। मतलब बेड मतलब सोना, जिम मतलब वर्कआउट, एंड मंदिर मतलब प्रेयर। लेकिन आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम क्या है ना कि हमने अपनी सारी चीजों को ना एक ही जगह पे लाके चिपका दिया है। जैसे हम बेड पे बैठे बैठे ही काम करते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं स्क्रॉल कर रहे हैं और वहीं पे रात को सो भी रहे हैं। अब इससे क्या होता है कि तुम्हारा ब्रेन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए अगर तुम फिर बेड पे काम करने बैठ रहे हो तो ना तुमसे काम होता है, अब काम नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से तुम्हें ओवर थिंकिंग भी हो रही है, एंजाइटी भी हो रही है, थकान भी हो रही है। आता है एनवायरमेंट प्राइमिंग। यहाँ क्या होता है कि तुम अपने जो स्पेस है उसको अपने टास्क के अकॉर्डिंग ही डिजाइन करते हो। पूरा एनवायरनमेंट उसी एक टास्क के बेसिस पे होता है। अगर तुम्हें काम करना है तो उसके हिसाब से, सोना है तो उसके हिसाब से, या अगर तुम्हारा फन मूड है तो उसके हिसाब से। जैसे काम करने के लिए तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक कॉर्नर होना चाहिए घर में। तुम्हारा टेबल, तुम्हारा पेन, स्टेशनरी, जो भी तुम्हें वहां रखना है, सिर्फ वही चीजें होनी चाहिए जो तुम्हारे काम से रिलेटेड हो। या फिर कोई प्लेलिस्ट तुम्हारी ऐसी हो जो तुम्हें काम करते करते सुननी पसंद हो, या तुम्हारा पेन कि तुम इसी पेन से अपना काम स्टार्ट करते हो। ये सारी चीजें बहुत मैटर करना। तुम्हें मोटिवेशन और सेल्फ कंट्रोल पे भी ज्यादा रिलाई नहीं करना पड़ता है। तो अब तो तुम समझ ही गए होगी कि तुम्हारी प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है। लेकिन यार, काम तो तब बनेगा ना जब तुम इस वीडियो को देखने के बाद एक्शंस भी लोगे और ये समझोगे कि मोटिवेशन काम करने से पहले नहीं आता है, एक्शन लेने के बाद आता है। और ये समझ लो कि विनर्स ना इमोशंस पे ट्रस्ट नहीं करते, वो अपने सिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं। और डिसिप्लिन मोटिवेशन को हमेशा क्रश कर देती है। तो अब सवाल तुमसे है कि तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बस स्क्रॉल ही करते रहना है या आज एक्शन लेके अपना फ्यूचर खुद डिजाइन करना है। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी रीडिंग।